Hi guys, welcome to Maharashtra Law City 3 years another podcast. Today we have Ishika Parikh from Maharashtra Pune. So Ishika, first of all, congratulations for 99.81 percentile. Thank you so much, sir. So when you saw your result, ये expected था कि बनेगा इतना percentile score आएगा? नहीं सर, एक्सपेक्टेड नहीं था, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। Okay. तो जब आपने रिजल्ट देखा तो what was the expression? Wow. यस, आई डिड एक्सक्लेम। Okay. क्योंकि मुझे पता था पेपर अच्छा हुआ, बट पता नहीं था कि इतना अच्छा हुआ। Okay. Okay. So एक्चुअल एग्जाम में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पेपर वैसा था या इजी था या डिफिकल्ट था मॉडरेट था? सर मैंने काफी डिफिकल्ट एक्सपेक्ट किया था, ओके। बट मेरा जो सेट ऑफ क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में वो काफी इजी लगे मुझे। ओके। हम्म। सो बिफोर आई जंप इशिका फॉर द सीईटी प्रिपरेशन, वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द सीईटी प्रिपरेशन, बट उसके पहले अपन अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, एकेडमिक बैकग्राउंड्स वगैरह एंड लॉ करना ये आइडिया कहाँ से आया? श्योर सर। माय नेम इज इशिका पारिक और मैं पुणे से हूँ। और मेरी बीकॉम इसी साल खत्म हुई है। सो मैं बीकॉम के साथ सीए कर रही हूँ वाह। एंड आई एम एट द इंटरमीडिएट लेवल राइट नाउ। एंड क्योंकि बीकॉम खत्म हो गया, हम यूजुअली सीए के साथ एक डिग्री करते हैं जिसमें हमने हम्म। बीकॉम चूज किया था। सो बीकॉम खत्म हो गया तो काफी लोग थे मेरे आसपास जो मुझे कह रहे थे कि तुझे एमबीए के लिए ट्राई करना चाहिए, बट मुझे एमबीए करने का मन नहीं कर रहा था। और एमबीए के लिए भी सीईटी की एग्जाम देनी पड़ती है, एमएचसीईटी की। तो जब मैं रिसर्च कर रही थी अपनी, तो मुझे एमएचसीईटी लॉ 3 ईयर के लिए इंटरेस्ट ज्यादा लगा, मतलब आई फेल्ट कि मैं कर सकती हूँ ये। तो मैंने इसलिए लॉ के बारे में थोड़ा रिसर्च किया कि एग्जाम कैसे देनी है ये वो। और मैंने सिर्फ नाम के लिए एक बार के लिए रजिस्टर कर दिया था सीईटी के वेबसाइट पे। फिर बाद में लास्ट मोमेंट आई जस्ट वेंट एंड गेव द एग्जाम व्हिच आई ऑब्वियसली टेल यू लेटर। व्हेन यू स्टार्टेड योर सीईटी प्रिपरेशन, पहले तो उसके पहले थोड़ी रिसर्च हुई रहेगी, ओके ये सीईटी होता है और इसके बारे में ये सारे कॉलेजेस होते हैं, एग्जाम इस टाइम पे होता है, तो ये सारे के लिए आपने क्या क्या किया मतलब? because this question I'm asking because many students start their preparation randomly, number one. Number two, before you start your CD preparation you should study about the exam, right? यस यस, तो ये मैं राइट हमेशा राइट। बोलता हूँ, तो आपने क्या किया था मतलब? सो सर बेसिकली जब मैंने मेरी ट्वेल्थ क्लियर की थी, तब भी मेरा एक वन ऑफ द ऑप्शंस टू गो अहेड विथ वाज एलएलबी। बट तब ट्वेल्थ के बाद जो ऑप्शन ओपन होता है वो 5 इयर्स एलएलबी का होता है। सो मैंने वो नहीं लिया क्योंकि मैंने सीए ले लिया था। फिर जब मैंने सोचा कि मुझे एलएलबी करना है, तो रिसर्च करने पे मतलब मैंने काफी वीडियोस देखे यूट्यूब पे, मैंने गूगल किया, मुझे चीजें पता चली एंड देन आई गॉट टू नो कि 3 इयर्स एलएलबी भी होता है। यू जस्ट नीड नॉट डू 5 ईयर एलएलबी आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो आफ्टर रिसर्च मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे सीए डिग्री में भी एक कॉम्प्लीमेंट होगा लॉ का, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉ पढ़ती हूँ सीए के अंदर। तो मेजर सोर्स जो मैं बोल सकती हूँ वो यूट्यूब वीडियोस थे। ऑब्वियसली वन ऑफ योर लेक्चर्स ऑफ प्रीवियस टॉपर्स वाज पॉडकास्ट। हेल्पफुल। यस, योर वन ऑफ योर पॉडकास्ट वो हेल्पफुल था मेरे लिए। मैंने ये सब देख के ही डिसाइड किया था। ओके। ओके। लेट्स टॉक अबाउट दिस सेक्शन बाय सेक्शन। आउट ऑफ 4 सेक्शन, लॉजिक, इंग्लिश, जीके एंड लीगल, which section was difficult for you in terms of the score and in terms of the preparation? सर इट वाज जीके। GK. यस सर। The reason behind? द रीजन बिहाइंड इट वुड बी कि आई कुडंट कवर अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स बिफोर द हाँ। एग्जाम। हाँ। एंड वहाँ जब पेपर में जीके का क्वेश्चन आता है तो समहाउ यू टर्न ब्लैंक कि क्वेश्चंस में यू गेट कंफ्यूज कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज हम्म। काफी रेलिवेंट लोगों के नाम होते हैं वहां पे कि अरे ये हम्म। भी इंसान हो सकता है और ये भी हो सकता है। सो यू कांट रियली गो एंड मार्क एनी आंसर रैंडमली फॉर दैट। करेक्ट। सो जीके वाज वन ऑफ द सेक्शंस जहाँ पे मेरे बहुत मार्क्स कट हुए, जहाँ मिस्टेक्स हुई थी मुझसे। Okay. And which section was scoring for you?
The most scoring one was English and logical reasoning. Okay, okay. So, and how about the legal? लीगल ओके था, मतलब इतना ज्यादा भी स्कोर नहीं किया और कम भी नहीं किया. Okay, इट वाज फाइन. it was fine. यस. आइडली द सीए प्रिपरेशन और आपने जो भी प्रिपरेशन की है उसमें भी कुछ ना कुछ सेक्शंस थे, लाइक लॉजिक आता है उसके अंदर? हाँ सर, जब मतलब जो फर्स्ट लेवल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है उसमें लॉजिकल रीजनिंग होता है. सो वन ऑफ द रीजंस लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से गया वाज दैट क्योंकि मैं पहले पढ़ चुकी थी. हम्म. और लीगल का भी जो सेक्शन आता है एमएचसीईटी में, उसका भी कुछ पार्ट्स है जो हम पढ़ चुके हैं सीए के अंदर, ठीक है. जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह. हम्म. वो सब. वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल था आपके लिए. यस सर. कितने तुक्के मारे थे आपने? तुक्के मटके कितने लगे? और तुक्के मटके तो लास्ट में मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली अप्रोक्सीमेटली मैंने 8 क्वेश्चंस किए होंगे तुक्के में. ओके, मतलब अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन रफली यू कैन से, 140 यस. यस. क्वेश्चन थे. यस. ठीक है. ओके. व्हाट वाज योर ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट? सर ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट तो जो एक्चुअल में एग्जाम का सीक्वेंस आता है वही था, लॉजिकल रीजनिंग से स्टार्ट करके. बट द ओनली थिंग इज कि जहां पर भी मैं अटक रही थी जिस भी क्वेश्चन के अंदर, मैंने उस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना वाज मोर इम्पोर्टेंट. सो राइट. मैंने जितने क्वेश्चंस हो रहे थे, मैंने फटाफट फटाफट वो क्वेश्चंस जिनके लिए मैं श्योर थी वो अटेम्प्ट कर दिए. एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द क्वेश्चंस आई केम बैक एंड स्टार्टेड सॉल्विंग द क्वेश्चंस जो मैंने छोड़ दिए थे. ओके. टाइम कम पड़ा या इट वाज ओके? नो सर, इट वाज 120 ओके मिनट्स, फॉर मी. 120 मिनट्स 150 क्वेश्चन हो जा रहे थे. हाँ सर, हो गए थे. ऑल्दो यू मेंशन लाइक 8 to 10 क्वेश्चन आपने मटके मारे, वो टाइम कम पढ़ने की वजह से मारे या क्वेश्चन नहीं आ रहा था आपको? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं आ रहा था उस वजह से कि किसी का ऑप्शन डाइसी लग रहा था, ओके, तो ओके. उस वजह से. बिकॉज आइडली एग्जाम में दो चीजें होती है, या तो मेरे पास टाइम नहीं है या तो मुझे क्वेश्चन नहीं आता. राइट. राइट सर. अच्छा. ओके. लास्ट क्वेश्चन, इशिका, व्हाट टिप्स और द सजेशन यू वांट टू गिव टू अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट? I would suggest कि you take your own time. You give 5 to 6 months at least for preparing for the exam because it is necessary. The things you learn for the exam are going to help you somehow during the course, during the degree. So sufficient time is necessary. I did not give sufficient time because I already had done things during my CA course and I had given them sufficient time during that period when I was studying them. The other thing being, it is necessary to be consistent. If you are sitting, you have decided to give 6 months to study for the exam. आपको रोज बैठना पड़ेगा वो सब्जेक्ट लेके, वो एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए, वरना लिंक टूट जाएगी, आपका मन नहीं करेगा एंड देन थिंग्स विल कीप एक्सटेंडिंग. कम से कम दिन का 2 घंटा देना इज रियली इम्पोर्टेंट. एंड हैविंग अ माइंड सेट कि मुझे कुछ अचीव करना है. अगर एम ही आप लो करोगे तो मार्क्स भी लो ही आएंगे. मेरा एम था कि मैं जितना हो सके उतना 150 के आसपास ही स्कोर करूं. ओके. एंड आई वेंट विद अ हाई एम ड्यू टू विच आई स्कोर्ड हाई. वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ स्कोरिंग गुड इज दैट. ओके. तो एम बड़ा रखने की जरूरत है, कैपेबिलिटी को जानने की जरूरत है. आई थिंक हर स्टूडेंट कर सकता है ये. आपने कर लिया तो सब लोग कर लेंगे. All right, guys. So that's all in this podcast. Ishika explained her journey for the CED preparation and अच्छा स्कोर किया हुआ है. And what is a dream college? Obviously, you're targeting for ILS Pune now. Pune हो तो Yes, sir. ILS में जाओगे. What if you will get JLC? तो JLC मुंबई आओगे या नहीं? Sir, I won't prefer Mumbai right now Okay. due to my family restrictions and all. But अच्छा. obviously, if I would have gotten a chance to be there, I would surely have been to GLC. ओके. ये पुणे वाले को मुंबई पसंद नहीं है क्या? ऐसा नहीं है सर. ओके, ओके, ओके. चलो इशिका, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड नाइस टॉकिंग टू यू. काफी अच्छा इंफॉर्मेशन आपने दिया सारे व्यूवर्स को. जितने Thank भी you so much. व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना. और चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर Thank you so करियर. much, चलो, या बाय बाय, टेक केयर. sir. Bye bye.